हेलो स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करी थी, है ना, जिसमें कि मैंने बताया था कि आपको एग्जाम में जो है हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसमें जो क्वेश्चन थे आप लोगों को प्रूव करने वाला क्वेश्चन था। इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या है, कह रहा है कि आपको टेन थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 - टेन थीटा इक्वल टू 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आपको इसके इक्वल क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। तो आइए हम लोग जो है इसको प्रूव करते हैं। आप लोग बड़ी ही ध्यान पूर्वक इसको हम किस किस स्टेप से प्रूव करते हैं आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ये अपने पास देखो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 जो है क्वेश्चन है आपको टेन थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा। और ये जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, 1 + सेक थीटा और कॉसेक थीटा, है ना। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ध्यान देना, इधर जो हमें मिल रहा है क्या मिल रहा है बोलो, 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कोशिश हम लोग, या तो इसे जो है कोशिश करेंगे हम लोग किसमें तोड़ने के लिए, सेक थीटा और कॉसेक थीटा में, तब जाके ये हमें प्रूफ हो पाएगा, है ना। तो आज सबसे पहले जो है इसको नॉर्मल फॉर्म में तोड़ते हैं, है ना। टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इधर देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये हो गया आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब देखो ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से अगर बात करें तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ये हो गया आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या हो गया बोलो, साइन थीटा, है ना। देखो ध्यान देना, और इधर अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये हो गया आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका अगला स्टेप देखो हम लोग लिखते हैं, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, देखो ये दो टर्म और ये दो टर्म आपस में क्या है, डिवीजन में है। इसको मल्टीप्लाई में देखो हम लोग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म कहां चला जाएगा, नीचे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो अपने पास है देखो ध्यान देना, वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन का क्या है बोलो, साइन थीटा। ये हो गया आपको देखो प्लस, है ना। यहाँ पे क्या था अपने पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या था बोलो, कॉस थीटा। अब देखो इस टर्म को जो है हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास बोलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। और ये हो गया देखो, यहां से जो हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो गया आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा और कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना हो गया,
अपने पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो ध्यान देना इधर, प्लस, और नीचे देखो ये टर्म जो है अपने पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। और ये वाला टर्म देखो अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस, देखो यहां ध्यान देना, इस टर्म को और इस टर्म को हम लोग इक्वल करने के लिए यहां से अगर देखो माइनस हम लोग अगर कॉमन लेंगे तो ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, माइनस। यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखो ध्यान देना, अब फिर से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम क्या होगा बोलो, हम लोग का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया अपने पास साइन क्यूब थीटा, और इसी तरह यहाँ भी देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया देखो अपने पास, और साइन से साइन खत्म हो गया, तो ये हो गया आपको कॉस क्यूब थीटा, है ना। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसी टर्म को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, जो अपने पास टर्म आया वो आया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखो हम लोगों को पता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है बोलो, आइडेंटिटी जो अपने पास होता है देखो वो क्या होता है, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करें तो अपने पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या होता है ए बी। यहाँ पे इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग ऊपर देखो क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन, है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चूंकि देखो ये हो गया अपना ए और ये क्या हो गया बी, और क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। देखो ध्यान देना, और नीचे अपने पास जो टर्म है वो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो अपने पास टर्म है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो अपने पास जो टर्म बच के आया, देखो ध्यान देना, यहाँ पे आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो देखो ये हो गया आपको 1 प्लस, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग करेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना, तो क्या लिख सकते हैं देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया आपको प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये पूरा टर्म क्या हो गया बोलो, कैंसिल आउट, और इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन को कॉसेक के बराबर और 1 अपॉन कॉस को सेक के बराबर, तो अपना टर्म प्रूव हुआ। देखो इसके लिए 1 और उस टर्म के लिए देखो ध्यान देना क्या हो गया 1 प्लस क्या लिख दोगे बोलो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही तो अपने को क्या करना था, प्रूफ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लास्ट में क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ, है ना, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। देखो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, है ना, तो ये क्या हो गया अपना प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे क्वेश्चन बताने के तरीके अच्छे लग रहे हैं तो हमें हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि हमें हमारी भी मोटिवेशन बनी रहे और भी बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुंचे और वो भी अच्छे मार्क्स लाने में सफल हो सकें। धन्यवाद।